एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर लाता। उन्हीं लकड़ियों से रामू के घर में खाना पकता था। अगर दिन भर में रामू ज़्यादा लकड़ियां काट पाता तो आधी लकड़ियां बाजार में बेच देता। बाजार में बेची गई लकड़ियों से रामू को कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन हर रोज उसको चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती थी। रामू के घर में एक कुत्ता था, शेरू। शेरू बहुत ही वफादार कुत्ता था। इसके अलावा उसके घर में उसकी पत्नी थी, संगीता। संगीता दिन भर रामू के आने का इंतजार करती रहती। रामू जब भी लकड़ियां लेकर आता, उसके बाद ही घर में खाना बनता था। संगीता गरीब परिवार में जरूर रहती थी, लेकिन वह अपने पति के साथ बहुत खुश थी। अपने पति रामू से बहुत प्यार करती थी। रामू जब भी थक हार कर लकड़ियां लेकर आता था तो संगीता उसकी बहुत सेवा करती थी। रामू का कुत्ता शेरू भी बहुत वफादार था। रात को रामू अपने घर के आंगन में शेरू के भरोसे ही पूरा घर छोड़कर सो जाता था। रामू जब तक सोता रहता था तब तक शेरू का काम घर में चौकीदारी करने का था। शेरू अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाता था। वह रात भर एक जगह चौकीदार की तरह खड़ा रहता था और घर की रखवाली करता था। गांव में चोरों का बहुत डर रहता था, बस इसीलिए रामू ने शेरू को अपने घर में रखा था। रामू हर रोज सुबह जल्दी उठता और उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता। जंगल घर से बहुत दूर था, इसलिए रामू को बहुत जल्दी चलना पड़ता था। रामू हमेशा जंगल में जाते समय यही सोचता कि आज मुझे सूखी लकड़ी बहुत ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा हो जाए। घर में खाना भी पक पाएगा। अगर कुछ ज़्यादा काट पाया तो उसे बाजार में बेच दूंगा, जिससे मेरा घर का कुछ खर्चा चल जाएगा। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह रोज मेहनत करता और कहीं ना कहीं उसकी मेहनत का परिणाम भी उसे मिलता। उसकी मेहनत के कारण ही उसके घर में चूल्हा जल पाता था और घर का खर्चा भी वहीं से निकलता था। एक दिन रामू जब नदी के किनारे पेड़ पर सूखी लकड़ियां काटने के लिए चढ़ा तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। रामू को तैरना नहीं आता था। वह किसी की मदद के लिए दिन भर वहां बैठा रहा। लेकिन नदी गांव से बहुत दूर थी, इसलिए वहां तक गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था।
कि कोई तैरने वाला आएगा और उसकी मदद करेगा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। रामू ने अभी तक लकड़ियाँ भी नहीं काटी थी। रामू को यह चिंता भी सताए जा रही थी कि आज संगीता खाना कैसे बनाएगी। यह बात सोच सोच कर रामू बहुत दुखी होता जा रहा था। रामू रोने लगा। तभी उसकी आवाज़ सुनकर नदी में से एक जल देवी प्रकट हुई। जल देवी ने रामू से कहा, तुम क्यों रो रहे हो रामू? रामू ने कहा, प्रणाम जल देवी। जल देवी, मैं इस पेड़ की सूखी लकड़ियां काट रहा था। मेरे हाथ से मेरी कुल्हाड़ी छूटकर इस नदी में गिर गई है और इसके कारण मैं लकड़ियां भी नहीं काट पाया। जल देवी ने कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? रामू ने कहा, अगर तुम मेरी कुल्हाड़ी मुझे लाकर दोगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर। जल देवी पानी में गई। रामू को वहीं ठहरने के लिए कहा। जल देवी पानी में गई और थोड़ी देर बाद एक कुल्हाड़ी लेकर आई और रामू से पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रामू ने कहा, नहीं जल देवी, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, यह तो सोने की है। जल देवी फिर से पानी में गई और दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आई और रामू से कहा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रामू ने कहा, नहीं जल देवी, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, यह कुल्हाड़ी चांदी की है। यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है जल देवी। जल देवी फिर से पानी में गई और रामू की कुल्हाड़ी लेकर वापस लौटी। जल देवी के हाथ में कुल्हाड़ी देखते ही रामू बहुत खुश हुआ और चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ, यही कुल्हाड़ी मेरी है। जल देवी रामू की ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रामू की कुल्हाड़ी रामू को लौटा दी और साथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी रामू को दे दी और कहा, यह दोनों कुल्हाड़ी भी तुम रख लो। मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई। रामू कुल्हाड़ी लेकर वापस घर चला आया। संगीता रामू का ही इंतजार कर रही थी। जब रामू घर पर पहुंचा तो संगीता रामू के लिए पानी लेकर आई। रामू ने संगीता को आज दिन भर में उसके साथ घटी सारी बातें बताई। तभी रामू का एक पड़ोसी भोलू रामू से मिलने आया, लेकिन रामू की बातें सुनकर पीछे ही खड़ा हो गया। भालू ने रामू की सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुनकर भोलू दबे पांव वापस लौट गया बिना कुछ बोले। दूसरे दिन भोलू सुबह जल्दी उठकर नदी के पास गया और अपनी कुल्हाड़ी को पानी में डाल दिया। पानी में डालकर भोलू इंतजार करता रहा कि कब जल देवी आएगी और कब मुझे दूसरी और कुल्हाड़ियां दिखाएगी। भोलू दिन भर
इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। थक हार कर भोलू वहाँ पर बैठ गया और इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। आखिर में भोलू को हताश होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। भोलू बहुत ही बेईमान और लालची व्यक्ति था और उसी के लालच ने उसके साथ बहुत बुरा किया। भोलू लालच के कारण अपनी खुद की कुल्हाड़ी से हाथ धो बैठा। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।